ब्रह्म सत्यम सर्वदार। यादगार पल प्रेमी चौधरी हरजी राम जी। विषय ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सभी के लिए नहीं। सन 1951 मार्च की बात है। अबोहर में श्री महाराज जी ठहरे हुए थे, तो वहां एक दिन शाम के सत्संग के दौरान विचार वाणी पढ़ी गई, जिसका आखिरी श्लोक था, सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम नहीं कोय, मंगत सत तत खोजिए फेर जन्म नहीं होए। वाणी समाप्त होने पर श्री महाराज जी ने प्रेमी को फरमाया, प्रेमी, और कोई शब्द नहीं रहा था? जो शब्द तुमने पढ़ा है ये आम संसारियों के वास्ते नहीं हुआ करते, ये ब्रह्म ज्ञान के शब्द हैं। विचार करने के बगैर ही सर्व ब्रह्म है, जरूर मान लेंगे। बेशक सारा संसार ही ब्रह्म का स्वरूप है, इस विचार में कोई बनावट नहीं, मगर यह तत्व ज्ञान की बातें आम संसारियों के वास्ते नहीं। ऐसी स्थिति वाला कोई विरला ही भाग्यशाली जीव संसार में होता है, उनके लिए है ये तत्व ज्ञान की बातें। जबानी अहम ब्रह्म कह लेना बड़ा आसान है, मगर जीवन में किसी विरले के ही उतरा करता है। जिस्म और जान, प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा का निर्णय करते करते जान खुश्क हो जाती है। शारीरिक विकारों पर आम संसारी तो काबू पाया नहीं जा सकता, सब ब्रह्म ही है कहकर क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? ऋषियों और मुनियों को फिर जंगलों में हजारों वर्ष तप करने की क्या जरूरत थी, अगर इतना ही आसान था? प्रभु की माया बड़ी बेअंत आश्चर्य और विस्माद है, इसको समझना कोई मामूली बात नहीं। झूठे ब्रह्म ज्ञानी जो हैं वो भोले भाले लोगों को सर्व ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं। आप विकारों में डूबे होते हैं, दूसरों को विकारों में डुबोते हैं। कभी भी अनाड़ी जिज्ञासु को, साधारण संसारी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। सच्चे जो संत होते हैं वे आम संसारियों को, आम जिज्ञासुओं को हमेशा विकारों से निर्विकार होने का सबक देते हैं। जो गुरु और उपदेशक पहले सदाचारी होने की शिक्षा नहीं देते, उनका उपदेश कभी भी कल्याण देने वाला नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञानी में 3 काल विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। आम संसारी जीवों का तो ये हाल है, जब काम क्रोध लोभ मोह का सामना होता है, सब ज्ञान ध्यान एक तरफ रह जाते हैं, महापुरुषों के ज्ञान विचार की तरफ ध्यान नहीं देते। दुनिया वालों ने यही ब्रह्म ज्ञान समझ रखा है कि महापुरुषों के नाम लेकर जो कुलक्षण कर्म करो करते जाओ बस। छलांगे नहीं लगानी चाहिए प्रेमी, पौड़ी पौड़ी चढ़कर मंजिल पर पहुंच सकोगे। पहले ही ब्रह्म ज्ञान
कि बातों में लग जाओगे, विचारों में लग जाओगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे शब्द कहने से बुद्धि भोगों में ज्यादा फंस जाती है। जब तक संसार से उदास ना होवे, यानी चित्त संसार से मुताफिर ना हो जावे, तब तक सही रूप में प्रभु परायण नहीं हो सकता। वैराग और अभ्यास से जब अहंकार छोड़ देता है, देह अध्यास उसका जाता रहता है, तब अंतर में सतबुद्धि पैदा होती है और जिससे अपने आप को मालिक का अंश जानने लगता है। ऐसा करते करते उसका ही रूप हो जाता है, जैसे जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है। खाली जुबान से कहने से मैं ब्रह्म हूं या सर्व ब्रह्म है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।